दिन हमने सबसेट एंड पावर सेट्स किया था, यूनिवर्सल सेट. So here intervals as subset of R. What is R? Set of real numbers. Clear? So first is open interval. Open interval क्या होता है? Let A and B to any numbers belonging to R. That is, these are two real numbers such that A is less than B. इंटरवल तो तभी बनेगा ना अगर आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स है, उनके बीच में आपने कितनी वैल्यूज देखी. क्लियर? तो ए और बी दो नंबर है आपके पास रियल नंबर, में कंडीशन क्या है? ए इज स्मॉलर देन बी, कोई भी स्मॉलर हो सकता है. देन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज, ए से बी तक जो ओपन इंटरवल है उसको हम कैसे लिखते हैं? ये पैरेंथेसिस में डाल देंगे. इनका मतलब है कि ये इंटरवल ओपन है. ए बी इन द ओपन इंटरवल is equal to x such that x belongs to R. x एक रियल नंबर है and a is less than x less than b. इसका मतलब क्या है? जो x है, जो आपके पास वैल्यू है, a से बड़ी है और b से छोटी है, a के इक्वल नहीं है और b के इक्वल नहीं है. इसका मतलब इस इंटरवल में आपके पास a से b के बीच में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. अगर आपके पास ये नंबर लाइन है, क्लियर, नंबर लाइन, उसमें क्या है? a इज स्मॉलर देन b. यहाँ पे नंबर a है और यहाँ पे नंबर b है. देन द इंटरवल a टू b कौन कौन से होंगे? उसमें नंबर a नहीं आएगा, बी हॉलो फ्रॉम हियर, b नंबर भी नहीं आएगा हॉलो, और इन बिटवीन ये जो सारे नंबर्स हैं फ्रॉम a टू b आर इंक्लूडेड. तो इस इंटरवल को a से b के बीच में जो इंटरवल है, इट इज ओपन इंटरवल ए बी. इट मींस उसमें ना तो पॉइंट ए आएगा, ना पॉइंट ए आएगा और ना ही पॉइंट बी आएगा. ए और बी को छोड़ के बीच वाली सारी वैल्यूज उसमें आएंगी. सो आई होप इट इज क्लियर. ओपन इंटरवल मींस नीदर ए इज इंक्लूडेड नॉर बी इज इंक्लूडेड, और a और b के बीच वाली सारी वैल्यूज आएंगी. सपोज a इज 4, b इज 5, तो बीच में कितने सारे रियल नंबर्स हैं? 4.1, 4.2. ठीक है. अंडर रूट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, रियल एज वेल एज सॉरी रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर. तो बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे 4 और 5 के बीच में भी. क्लियर? सो नेक्स्ट इज क्लोज इंटरवल. अगेन अगर आपके पास टू नंबर्स हैं a and b, both are real such that a is less than b, then the closed interval from a to b is, उसको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, a b लिख के स्क्वायर ब्रैकेट. इट मींस a भी इसमें इंक्लूडेड है और b भी इसमें इंक्लूडेड है. तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इट इज इक्वल टू x such that x is a real number. x रियल नंबर है और कहां से कहां तक वेरी करता है x? a इक्वल टू लेस देन x इक्वल टू लेस देन b. तो x कहां से कहां तक वेरी किया? a से b तक, लेकिन इसमें a एंड b बोथ विल बी देयर. तो नंबर लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट a पॉइंट b, अब यहाँ पे है x इज इक्वल टू a एज वेल एज इक्वल टू b. तो इट मींस a एंड b जो है वो इसका पार्ट है. तो यहाँ हमने सॉलिड ले लिया, मींस ये हॉलो नहीं है, सॉलिड है. पॉइंट ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है, और ए और बी के बीच वाले सारे पॉइंट्स वो भी इंक्लूडेड है. तो ये जो इंटरवल है आपके पास, इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ए से बी के बीच वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग द पॉइंट ए एज वेल एज बी. So it is the closed interval. Next is semi-closed or semi-open intervals. Semi-closed, semi-open का मतलब है एक साइड से नंबर इंक्लूडेड होगा और दूसरी साइड से नंबर जो है वो एक्सक्लूडेड होगा. क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? Let A B belong to R set of real number such that A is less than B. ये हम किस लिए लिखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है.
then the semi open interval from A to B. अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, you can write semi open और semi closed. अब इसको आप two ways से लिख सकते हैं. First is like this, AB. अब इसमें क्या है, A is in the closed bracket और B जो है वो open में है. Then it will be equal to X such that X is a real number. X real number है. Condition क्या है? A is equal to less than X. A इसमें included है, लेकिन B इसमें नहीं है. So X is less than B. B के equal नहीं है, उससे lesser values है. Clear? तो ये था सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड. अब ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है. We can write on the other way. हो सकता है कि A उसमें excluded हो और B included हो. Then it can be written as A की तरफ आपने ओपन ब्रैकेट लगा दी और B की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा दी. It is equal to X such that X is a real number. And what is the condition? यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हो आप और एंड भी लिख सकते हो. ठीक है. What is the condition? A is less than X and X is less than equal to B. क्योंकि B जो है वो उसमें इंक्लूडेड है. अब इनके लिए अगर आपने नंबर लाइन पे बनाना है इनको, तो क्या करोगे? सेमी ओपन और सेमी क्लोज के लिए एक तरफ से फॉलो और दूसरी तरफ से फॉलो. तो पहला हम डिनोट करते हैं इंटरवल AB in which A is included. A or B, A is included and B is excluded. B में क्या है? ओपन ब्रैकेट है. And in between the quotient, जो बीच वाले जितने भी नंबर है those are इंटरवल B A B. और दूसरी तरफ हमें रिप्रेजेंट करना है अगेन let it be A and let it be B. Now अब B की तरफ आपके पास क्या है? सॉलिड. B is included here. A जो है वो आपके पास हो गया ओपन इंटरवल, so A is excluded. So this interval is A और B की तरफ closed. अब ये जो इंटरवल है इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. इतना इतना रियल नंबर्स का सबसेट है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है. So here question number 2, exercise 4A. Question number 2, write the following sets in roster form. आपने सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है. फर्स्ट पार्ट इज A is equal to X such that X belongs to set of integers and 1 over X is an integer. And 1 over X is an integer. अब आपको पता है कि कौन सा सेट ऑफ इंटीजर जिसका रेसिप्रोकल भी इंटीजर है, तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं? You have to solve it. ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल भी इंटीग्रल वैल्यू है? तो सबको पता है 1 का रेसिप्रोकल 1 over 1 और -1 का रेसिप्रोकल that is 1 over -1 और इसको आपने सॉल्व किया it will be 1 over 1. Clear? So here member of the set A, इसके क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 and -1. ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी इंटीग्रल वैल्यू है. 0 we cannot take, reciprocal of 0 is not defined. Second is X, set B है
It is x such that x is a letter of the word is the letter of the word mathematics. B is equal to x such that x is a letter of the word mathematics. So set B in the roster form. Individual elements जिसमें हम लिखते हैं तो क्या क्या हो सकता है? Next is A, P, H, E. And already लिख चुके हैं. A भी लिख चुके हैं, T भी लिख चुके हैं, I, C, and then S. We have not to repeat any of the letter twice or thrice. एक ही बार लिखना है. Next is number 3. X seems to have it is x such that x is a natural number. X is a natural number and one equation you are given x cube minus 8x square plus 15x is equal to 0. ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर भी है, x is a natural number और साथ में ये कंडीशन दी है this equation is equal to 0. So we need to solve this equation first. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x cube minus 8x square plus 15x is equal to 0. So it can be written as x common x square minus 8x plus 15 is equal to 0. सबको आगे इसके फैक्टर बनाने की लोअर क्लासेस यू मस्ट हैव डन by subtracting the middle term or using the identity. So we can write here minus 8. Sum of two numbers minus 8 and product should be 15. So we can write minus 5 minus 3. It can be written as x square minus 5 minus 3x plus 15 is equal to 0. And if you factorize, you will get x minus 5 into x minus 3 is equal to 0. Factors of इसको हम क्या लिख सकते हैं? x square plus minus 5 minus 3 into x plus minus 5 into minus 3. Here you can use the formula x square plus a plus b into x plus a into b. इसके factors क्या होंगे? x plus a into x plus b, where a is minus 5 and b is minus 3. Otherwise, you can solve it by separating the middle term and hence taking the common factor. अब यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. So what would be there? Either x is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. इन तीनों में से या तो x 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 या फिर तीनों 0 हो सकते हैं, कोई दो भी 0 हो सकते हैं. So x is equal to 0 not possible क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है x belongs to set of natural numbers. तो आपके पास x की क्या क्या वैल्यूज आएगी? x is equal to 5 और x is equal to 3. दो वैल्यूज आपके पास आएगी, 0 तो पॉसिबल नहीं है. So therefore what is the solution? So set C आपके पास क्या हो जाएगा? First element 5 and second is 3 or you can write 3 5. Order matter नहीं करता whenever we write the set. इसी को भी आगे लिख सकते हैं. Yeah? So x is equal to 0 is not possible. Because
नेचुरल नंबर्स। तो आपके पास सेट सी जो है वो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट इज डी। डी सेट है x such that x is prime divisor of 30। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। D is equal to x such that x is a prime divisor of 30। ठीक है, 30 के फैक्टर्स सबको पता है। 30 के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, जैसे आप जूनियर क्लासेस में बनाते थे। 1 इसमें नहीं लेना बिकॉज 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अब आपके पास प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 3 5। फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन प्राइम फैक्टर्स ये नहीं रहेंगे। So next similar is the E part. I will give you that question in your homework. So you can verify the part also in your problem. So here is that E is equal to x such that x is a positive integer less than 10. X is a positive integer less than 10. And one condition you are given here, 2 raised power x minus 1 is odd number. 2 raised power x minus 1 is odd number. तो अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ x कहां से कहां तक है। x की वैल्यू आपके पास है लेस देन 10। x is less than 10 and second condition ये है 2 raised power x minus 1 is equal to 0। हमें पता है कि 2 raised power 1 2, 2 raised power 2 it is 4, 2 raised power 3 it is 8। तो 2 raised power n अगर आप करते हो that will also be an even number और even में से अगर आप 1 माइनस कर देते हो that will always be odd। 2 raised power n minus 1 even number minus 1 so it will always be odd। तो आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लगा लो it will remain odd always। तो आपके पास सेट कौन सा हो जाएगा, सेट T is equal to, इसमें आपके पास एलिमेंट्स कहां से कहां तक आ जाएंगे, 1 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9। Next is question number 3. Write the following sets in set builder form. Write in set builder form. First part. अब set builder form में लिखना है, you can try yourself। Set A is equal to 1 2 3। इसका मतलब आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है इसको प्रेजेंट करने के लिए। So there are more than one method। Clear? आप किसी भी मेथड से कर सकते हो इसको। So here A can be written as x such that x belongs to n। x is a natural number।
एंड व्हाट इज द कंडीशन, सारे नेचुरल नंबर्स तो नहीं है आपके पास, कहां तक है 3 तक, सो वी कैन राइट x is equal to less than 3. Clear? So many ways are there to represent it. We can write it as a is equal to x such that x belongs to set of integers and here 1 equal to less than x equal to less than 3. ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, that is also equally right. What is the third way? A can be written as x such that x is a natural number and x is less than 4. Less than 4 कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे? 1 2 3. क्लियर? तो आप किसी भी सेट को अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, देयर आर सो मेनी वेज, यू हैव टू चूज द बेस्ट वन जो भी आपको ठीक होता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. Now in second part, what is given here? That b is equal to h b. क्लियर? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यू कैन डू इट वेरी वेल. x such that, अब x क्या है? x is a letter in the word. X is a letter in the word Allahabad. क्लियर? जरूरी नहीं है कि लिखना, यू कैन चेंज द वर्ड जिसमें ये सारे लेटर्स आते हैं. Now next C part. So the third part equal to minus square root of 2 and square root of 2. अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? x की वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है. वन वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 and second is under root 2. So C can be written as x such that x is a real number. एक तो रियल नंबर है and x square minus 2 is equal to 0. So whenever you will solve this equation, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 2. ऐसे वाले केसेस में यहाँ पे ये वैल्यूज आपको गिवन है, एक वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस अंडर रूट 2 और दूसरी ले लेते हैं अंडर रूट 2. तो यहाँ से आपके पास हो गया x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हो गया x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो व्हाट विल बी देयर? x प्लस अंडर रूट 2 into x minus under root 2 is equal to 0. That is x square minus 2 is equal to 0. Clear? So this is the way how to write these numbers in the form of any equation. तो इस क्वेश्चन में which of the following sets are finite and which are infinite, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी. So here one example is x such that x is a prime number less than 99. तो 99 से number of prime numbers fixed है, you can count those, so that will be finite. So next is y such that y is a point common to any parallel lines. ठीक है, आपके पास ये parallel lines हैं. y such that y is any point common to any two parallel lines. तो यहाँ पे two parallel lines है, इनके बीच में कोई भी point common नहीं है, तो आपके पास वो सेट क्या हो गया? empty set 5. तो उसमें number of elements कितने होंगे? अगर इसको सेट A का name दे दें, number of elements in set A will be
0. There will not be any element in that set. और उसके बाद है C is a set a line parallel to y axis. ये आपके पास एक्सिस है, ठीक है. y axis के पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? You can draw independent lines. So it is not a finite set. ठीक है, it is not a finite set. So next question is question number 2. Exercise 4b. Question number 2. Write the cardinal number of the following sets. Cardinal number आपने लिखना है. So first part, set A is equal to, आपको values given है x such that x belongs to n. X is a natural number and x cubed minus 1 is equal to 0. x cubed minus 1 is equal to 0. तो जब भी आप इसके फैक्टर बनाओगे, क्या बोला है नेचुरल नंबर है, जब भी आप इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके पास क्या फैक्टर्स आ जाएंगे? x cubed minus 1 can be written as, you can use the identity a plus b into a minus b. So x minus 1 into x square plus x plus 1. सबको याद होगी आइडेंटिटी a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. ठीक है, टेंथ में की होगी आपने ये आइडेंटिटी. अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो, यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac आप कैलकुलेट कर सकते हो. b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा इसमें? अब ये इसके फैक्टर होंगे, इट इज इक्वल टू 0 मींस कि फैक्टर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगे? 0 के इक्वल. और जब आप इनको सॉल्व करोगे, इधर x minus 1 is equal to 0 और x square plus x plus 1 is equal to 0. So x is equal to 1 from this equation. और अब यहाँ से आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे आप 10th में पहले फाइंड आउट करते थे कि इसमें discriminant should be equal to or greater than 0. So what is the value of discriminant? B square, that is 1 square minus 4 into a into c over 2a. So it is 1 minus 4 over 2 minus 3 over 2. ठीक है, ये तो हमने वैल्यू निकाल दी. b square minus 4 is सिंपल ही बात. आपके पास कितनी आ गई? 1 minus 4 that is minus 3. अब b is less than 0, so no real root will be there. Clear? अगर वो real root नहीं है तो वो कौन से होंगे? Imaginary roots होंगे. No real root will be there. Real यहाँ पे कौन सा होगा? x is equal to 1. तो आपके पास सिर्फ एक नंबर है वो इसमें. Set A can be written as the number 1 only. अब इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सेट A, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. देयर इज ओनली वन एलिमेंट, सो दैट इज 1. क्लियर? ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. इसको कैलकुलेट किया, अगर वो पॉजिटिव है तो रियल रूट होंगे. रियल में भी फिर आपने कैलकुलेट करने हैं कि वो नेचुरल है या फिर नेचुरल नहीं है. अगर नेचुरल है तब भी उसका वो सॉल्यूशन होगा. सेकंड पार्ट, बी पार्ट. So here set B is equal to x such that x belongs to Q. Capital Q is the symbol for rational number. X such that x belongs to Q and x square minus 5 is equal to 0.
अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, रैशनल नंबर है, so x square minus 5 is equal to 0 implies x square minus under root 5 square is equal to 0. We can write it as x plus under root 5 into x minus under root 5 is equal to 0. आपकी मर्जी का आप डायरेक्ट x square is equal to 5 लिख सकते हो और उसके बाद x की वैल्यू under root 5 plus minus. ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास x is equal to minus under root 5, x is equal to under root 5. Either this number will be 0 और सेकंड नंबर में भी 0. तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, माइनस अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, x belongs to q, that is set of rational number. अब आपको पता है यहाँ पे अंडर रूट 5 is not a rational number, it is irrational number. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट b में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे. तो वो दोनों क्या है, these two are irrational number. तो सेट बी आपके पास एम्प्टी हो गया. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट इज 0. सेट बी एम्प्टी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होगा. सो इट इज द कार्डिनल नंबर. नेक्स्ट इज अगर सेम क्वेश्चन होता है, लेट इट बी नंबर 3 एंड कीप द सेट C instead of Q if it is T. T means irrational number. T means irrational number. अगर ये कॉन्सेप्ट बता दो, आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, तो सेट C में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स. C is equal to, first one is minus under root 5 and the second one is 5. तो इसका कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C और ऑर्डर ऑफ सेट C is equal to 2. Next are equal and unequal sets. So tomorrow we will continue that.